पिछले सत्र में क्या हुआ था? किरण जी से मैं पूछना चाहूंगा, पिछले सत्र में क्या हुआ था? एसआईआर एज एन आइडिया पे किसी का विरोध नहीं है। पहले एसआईआर हुआ करता था, कभी खबर बनती थी, आपके एजेंडे में आता था? कभी नहीं। आखिर क्या वजह है? सवाल नीति और नीयत की। और अगर लोकतंत्र में जिन चीजों से लोकतंत्र की जड़ें निर्धारित होती हैं, अगर उस पर भी बहस करवाने में इतना किंतु परंतु लेकिन यद्यपि होगा, तो किरण जी भरोसा कैसे बचेगा लोगों का? इस बात को सबसे पहले सोचिए और सहमत होइए। सर, टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने हर मोबाइल में पहले से प्री इंस्टॉल संचार साथी ऐप डालने के निर्देश दिए हैं। विपक्ष लगातार कह रहा है कि क्या पेगासस के बाद कोई और सॉफ्टवेयर नहीं, ये तो पेगासस वगैरह को पीछे छोड़ देगा। और ये टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने तो किया नहीं होगा, ये जोशी जी का आइडिया होगा जो बैठते हैं बड़े दरबार में, और उनके आइडिया से अब प्री इंस्टॉलेशन मतलब सर्विलांस स्टेट के बारे में हम सुना करते थे। संभवतः पूरी दुनिया में रूस ही एक देश है जिसमें इस तरह की कोई व्यवस्था है। उन्होंने भी संभवतः इसी बरस ये मैंडेटरी किया। किस दिशा में हम जा रहे हैं? एक बहुमत की सरकार अल्पमत वाली असुरक्षा की भावनाओं से जब घिरती है ना, तो इस प्रकार की हरकतें कर बैठती है। बाज आइए। तो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया सफल रही और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की जो शिकायतें हैं इनका कोई आधार ही नहीं। देखिए, चुनाव आयोग का बयान तो मैं अब मानता ही नहीं हूं, क्योंकि मैंने तो खुद ही, चूंकि मैं पिटिशनर भी हूं, तो मैं कहूं छोटी छोटी रियायतें भी जो हमें हासिल हुई एसआईआर को लेकर के, वो माननीय चुनाव आयोग ने नहीं दी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पहलकदमी के बाद ही ये हासिल हुआ।